मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। कल हम लोग सीख रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशंस और गति के बारे में। उसी का ये हमारे पास में क्या है बच्चों, पार्ट 2 लेकर के मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ये हमारे पास में पार्ट 2 है। आपको अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए। और अगर आपको पता है सारे कॉन्सेप्ट तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अगर दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग, चाल, इन सब में अंतर क्या होता है और एक्चुअली में क्या होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो सॉल्व कीजिए। अगर होती है सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो वीडियो जो हमारी पिछली वीडियो पार्ट 1 की है उसको एक बार 2x की स्पीड पर ही देख लेना, जल्दी जल्दी देख लेना और आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 गिवन कराया गया है। हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पर एक बॉल दे रखी है हमको। ये बॉल क्या हो रही है, प्रारंभ में जब चलना प्रारंभ करती है तो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती है। बाद में हमने क्या कर दिया, एक्सीलरेशन लगा दिया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब मुझे बताना है कि t इक्वल टू 0, क्योंकि भाई देख रहे हो ना कि -2 मीटर पर सेकंड लग रहा है स्क्वायर का। इसका मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो क्या कर रहा होगा, पीछे से ये खींच रहा होगा, है ना। अपोजिट का मतलब क्या होता है, खींचना। और हमारे पास में जो एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में। ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया है ना, आप देख सकते हो उसको। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ आपको। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं पीछे से खींच रही हूँ। अगर आप किसी भी वस्तु को पीछे से खींचोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगी, है ना। सपोज दैट ये चुन्नू है जो कि इस बॉल को पीछे से खींच रहा है। अगर ये खींचेगा इसको तो धीरे धीरे क्या होगी, एक समय आएगा कि इसको इस बॉल को क्या कर लेगा, ये रोक लेगा। तो भाई यही हमसे बताया गया है कि ये कितने समय के बाद में इस बॉल को रोक पाएगा। रोकने का मतलब क्या है, इसमें कोई भी वेग नहीं है, उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, मैंने समझाया आपको कि प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। और इसमें जो मैंने एक्सीलरेशन लगा दिया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, पीछे की ओर खींचना। तो भाई अगर किसी भी वस्तु को पकड़कर आप पीछे से खींचोगे, आगे से वो भाग रही है तो एक स्थान ऐसा आएगा ना, उसको रोक लोगे तुम, अपनी ओर खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, तो एक स्थान आएगा, रुक जाएगा, उसका वेग कम पड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कितने समय बाद इसका वेग 0 हो जाएगा और रुकने से पहले वो कितनी दूरी चल जाएगा, है ना। कुछ भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, सपोज दैट यहाँ तक रुक जाएगा, यहाँ पर आकर के बॉल रेस्ट पर आ जाएगी। ये कहाँ आ जाएगी बच्चों, ये रेस्ट पर आ जाएगी। तो मुझे बस यही बताना है कि ये कितने समय के बाद में रेस्ट पर आएगी। तो देखिए हमारे पास में न्यूटन की 3 इक्वेशन होती है, तो तीनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन मुझे बताओ जिसमें हमारे पास में वेलोसिटी हो। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस का हो जाएगा हमारे पास में at। अगर आपको इक्वेशन सुनने में दिक्कत होती, कौन सी फर्स्ट लगाएं, कौन सी सेकेंड लगाएं या थर्ड लगाएं, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, इस ट्रिक को सीखने के लिए इसमें जो सबसे पहले दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग। अब भाई प्रारंभिक वेग क्या होता है, जहाँ से चलना प्रारंभ करे, जहाँ से शुरू करे वही हमारे पास में प्रारंभिक वेग होता है। तो वी यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें क्या दे रखा है, इसने एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, -2 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमें क्या दे रखा है, टाइम तो दे नहीं रखा, v इक्वल टू 0 दे रखा है और हमसे यही पूछ रहा है कि टाइम इसका बता दो। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे फटाफट। तो डाल दीजिए, v इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, अंतिम v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग कितना रखना है हमको, इसमें 0 रख देना है, तो 0 हो जाएगा अंतिम वेग। इक्वल टू प्रारंभिक वेग कितना है यहाँ पर, तो प्रारंभिक वेग हमारे पास में है 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फिर हमें क्या समझ में आता है, एक्सीलरेशन कितना है, -2, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आ जाएगा तो ये हमारे पास में प्लस में आ जाएगा और 2t आ जाएगा। फिर t की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कितना आ जाएगा बच्चों, 50 सेकेंड। यानी कि हमें समझ में आ गया कि अगर तुम पीछे से खींच रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फोर्स से, या फिर इतने एक्सीलरेशन के साथ में, अगर इतना एक्सीलरेशन हमने लगा दिया इसमें, तो बॉल जो हमारी है वो 50 सेकेंड के बाद में आप रोक लोगे। ओके, अब देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि कितनी दूर लिखा है ना, रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय कर जाएगा, तो रुकने से पहले दूरी भी हमें पता करनी पड़ेगी। तो दूरी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, जिसमें दूरी आती है s इज इक्वल टू यू टी एंड प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमें नहीं दे रखा, या ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लगा बच्चों, हमको 50 सेकेंड लग गए यहाँ पे टाइम, है ना। और दूसरा हमें क्या पता है, माइनस का हाफ, क्यों माइनस, क्यों एक्सेलरेशन आने वाला है ना, माइनस हम पहले लगा दिए, माइनस एडवांस है ना थोड़ा सा, ठीक है। 50 और क्रॉस क्या हो जाएगा 50, ऐसा क्यों कर दिया भाई, टी स्क्वायर, तो मतलब 50 स्क्वायर यानी 50 क्रॉस 50। ओके, अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5000 आ जाएगा।
और माइनस कितना आ जाएगा, हम 25 यानी 25,000 आ जाएगा। आपस में कट कट पिट कर कितना आ जाएगा हमारे पास में 25,000 आ जाएगा, यानी 25,000 मीटर चल जाएगा, है ना। या फिर हम कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर वो चल जाएगा। जब तक हम उसको रोक पाएंगे तब तक वो इतनी दूरी तय कर जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी सारी वेलोसिटी है और उसको हम आसानी से रोक नहीं पाएंगे। तो ये था मेरे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन गिवन कराया गया है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक बॉल जो कि रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब यार आराम से रखी हुई है। फिर उसके बाद में इसमें एक्सीलरेशन कितना लगा दिया, A = 2 मीटर पर सेकेंड का, यानी कि हमने इसमें एक धक्का लगा दिया है ना। 2 मीटर पर सेकेंड का आप धक्का लगाएंगे तो जाहिर सी बात है भागना स्टार्ट करेगी, भागेगी। तो बताना है 10 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और 10 सेकेंड के बाद में कितनी दूरी तय कर जाएगी। ओके, तो बच्चों हम चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सारी टर्म्स को लिख लेंगे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को लिख लेंगे। देखिए रखते हैं यहाँ पर A = 2 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है स्क्वायर। ओके, ये एक्सीलरेशन हमें दे रखा है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, बॉल हमारे पास में रेस्ट में है, यानी कि प्रारंभिक रेस्ट में, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। और अंतिम वेग मुझे ज्ञात करना है, T = मुझे क्या दे रखा है, 10 सेकेंड। और मुझे ज्ञात क्या करना है, अंतिम वेग यानी v बराबर ज्ञात करना है। तो बच्चों मुझे ऐसे क्वेश्चन बता दो जिसमें u आ रहा हो, v आ रहा हो, a आ रहा हो, t। भाई वो तो इक्वेशन हमारे पास में एक ही है, v = u + का at। समझे या नहीं समझे, हमें थोड़ा बहुत तो याद है ना। तो v = कितना है हमें निकालना है बच्चों, निकाल लेंगे। u = कितना दे रखा है, 0 रख देंगे फटाक से, प्लस एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर तो रख देंगे। और एक्सीलरेशन मतलब तो टाइम कितना दे रखा है, 10, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में v कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 दूना 20। ये क्या आ गया बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब हमने धक्का लगाया तो मैंने बाद में देखा 10 सेकंड के बाद में वेलोसिटी मेरे बॉल की इतनी हो चुकी है। भाई 10 सेकंड के बॉल में कुछ दूरी भी तो तय कर जाएगा। तो बॉल तो यहाँ आ चुकी है जिसके पास में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, लेकिन दूरी कितनी तय कर दी, मतलब ये यहाँ से कितनी दूर है ये बताना है मुझे। तो भाई दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन थर्ड लगा दें या तो इक्वेशन फोर्थ लगा दें। चलो थर्ड लगा देते हैं इस बार। v² = कितना हो जाएगा, u² प्लस का हो जाएगा 2as। अब मेरे पास में v कितना देखा है, देखो 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का यार होल स्क्वायर हो जाएगा। u कितना है, प्रारंभिक वेग यानी 0 दे रखा है, नहीं समझा। ये देखिए प्रारंभिक कहाँ पर था, रेस्ट में। ओके समझ में आया, 0 रख देंगे फटाफट, 0 का स्क्वायर एंड प्लस का हो जाएगा 2। एक्सीलरेशन कितना लगाया बच्चों, एक्सीलरेशन देख लो फटाफट फटाफट, एक्सीलरेशन देखेंगे यहाँ पर। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का हमारे पास पे दे रखा है, तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देंगे। यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, और डिस्टेंस हमने कितनी तय की वही मुझे ज्ञात करना है। ओके, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 2 दूना 400, है ना, 2 दूना 4 और उसके बाद में 1 0 तो 2 0 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू एस हो जाएगा। तो s = कितना आ जाएगा, 100 मीटर। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि हमारे पास में जब इस बॉल पर मैंने धक्का लगाया, यानी कि इसको मारा, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का त्वरण दिया, तो ये बॉल क्या हुई, लुढ़की लुढ़की। 10 सेकंड के बाद में इसका जो वेग था वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और इसने दूरी कितनी तय कर ली, तो यहाँ पर देख लीजिए दूरी, देखो 100 मीटर तय कर ली, है ना। दूरी कितनी तय कर ली, 100 मीटर तय कर ली। तो बस मेरे पास में यही इसके आंसर्स आ जाएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास में क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हमारे पास में सेम इस पोजीशन है, बॉल हमारे पास में रेस्ट है। किताब में थ्योरी कैसे लिखी होगी कि प्रारंभिक में हमारे पास में जो बॉल है वो रेस्ट पर है, यानी कि विरामावस्था से बॉल 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करती है। फिर बाद में उस पर 10 मीटर पर सेकेंड का हमने त्वरण लगा दिया। बताइए 5 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसका हमारे पास में विस्थापन क्या होगा। हालांकि इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड, तो कोई बात नहीं, इस बार हम 2 लिख लेंगे। तो दी हुई सारी टर्म्स को आराम से नोट कर लेंगे। u = कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास में एक्सीलरेशन कितना दे रखा है बच्चों, एक्सीलरेशन मुझे दे रखा है 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम भी दे रखा है इसने, तो 5 सेकेंड मुझे टाइम दे रखा है। और फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, वी। तो बताइए भाई ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें हमें यू मिल जाए, ए मिल जाए, टी मिल जाए और वी मिल जाए। तो भाई ऐसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे न्यूटन की, लगा देंगे। वी इज इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस का ए टी। अब वी इक्वल टू कितना दे रखा है, कुछ नहीं निकालना है हमें। यू इक्वल टू कितना दे रखा है, 2, प्लस का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमारे पास में, 10, इंटू टाइम कितना है, 50। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस का 50, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 52 मीटर पर सेकेंड। यानी मुझे समझ में आ गया, सीधी सी बात है, 2 मीटर पर सेकेंड से घर से निकले थे, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाने के बाद में हमारे पास में 5 सेकेंड के बाद ही मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 52 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब मुझसे पूछ रहा है कि 5 सेकेंड के बाद में तुम दूरी कितनी तय कर जाओगे ना, यहाँ पहुँच जाओगे। अगर अपने घर से जा रहे हो तो भाई ये जो शर्मा जी की दुकान थी वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अगर वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आपके घर से शर्मा जी की दुकान तक की दूरी क्या है, इसको कैसे निकालें, तो आ जाइए देख लेते हैं। उसको निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चुन लेंगे। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर कौन सी इक्वेशन चुन ली, सपोज दैट मैंने, चलो इस बार सेकेंड चुन लेते हैं, अगली बार थर्ड चुनी थी। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी, एंड प्लस का हो जाएगा हाफ इंटू हो जाएगा सी टी स्क्वायर। ओके, मान रख देंगे। हमें एस निकालना है, बिल्कुल निकालना है। यू प्रारंभिक वेग है जो कि कितना दे रखा था मुझे ऊपर, 2 दे रखा है। टाइम कितना है 5 सेकेंड में, प्लस का हो जाएगा हाफ, सॉरी ये जी लिख लिया लेकिन ये ए होता है ना, क्योंकि हम रेखा में सॉल्व कर रहे हैं, धरती पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें 2 दे रखा है, और टाइम हमें कितना दे रखा है 50 का 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5 क्रॉस 5 है ना, ये तो जानते होंगे। 2 से 2 भैया कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, प्लस का निशान लगा, प्लस का लगा लेंगे, और 50 कितना आ जाएगा 25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35 मीटर। इसका मतलब समझ में आ गया सीधी सी बात की बॉल जो हमारे पास में है लुढ़केगी 5 सेकेंड के बाद में, इसका वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, वेग आपने निकाला यहाँ पर देख लीजिए 52 मीटर पर सेकेंड। और आपके घर से शर्मा जी की दुकान तक की जो दूरी है उसकी वो कितनी दूर हो जाएगी, 35 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हमने फिल्ड अप कर दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है। इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास में एक बॉल है जो कि 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। वो टाइम कितना लेता है, 10 सेकंड के बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। भाई साहब हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा कि हमारी जो वेलोसिटी थी वो 100 थी और फिर हो गई 2, इसका मतलब वेलोसिटी घट गई। तो घटाने के लिए वेलोसिटी जब चेंज हो रही होती तो कौन आता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ही तो हमारे पास में चेंज करता है। और यहाँ पर कैसा एक्सीलरेशन काम कर रहा होगा, घटाने वाला, यानी पीछे खींचने वाला। और पीछे खींचने वाला एक्सीलरेशन ही कैसा एक्सीलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मंदन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ओके, हमें समझ में आया बच्चों। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो इसमें बताया गया है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बता दो और मुझे एक्सीलरेशन बता दो, तो हमने ये तो बता ही दिया फटाक से, घट रही वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन हमारे पास में क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले दी गई टर्म्स इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या क्या इन्होंने दे रखा है, तो देखिए बच्चों हमारे पास में प्रारंभिक वेग है इसका कुछ, तो प्रारंभिक वेग को हम आराम से लिख लेंगे, यानी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास में सेकेंड है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमारे पास में अंतिम वेग, यानी जाते 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 मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, इसको पकड़ कर बताओ कितना वेग है तेरा, इसने बताया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड वेग है, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड का वेग रख दिया। ओके, फिर उसके बाद में हमसे बताया गया है टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड के बाद में हमें बताना है कंडीशन। तो टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। ओके, तो ये भाई साहब हमारे पास में टाइम आ गया बच्चों। फिर उसके बाद में हमें क्या समझ में आता है, एक्सीलरेशन। तो बच्चों बताओ मुझे कि जिसमें वी आ जाए, यू आ जाए और टी आ जाए और ए आ जाए, तो कौन सी इक्वेशन होती है वो, अब तो याद ही हो गया होगा, फर्स्ट ही इक्वेशन होती है वो वाली इक्वेशन। तो हमारे पास में हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस का हो जाएगा ए टी। ओके,
यस बच्चों, आप क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू डाल देंगे। हमें v इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, बच्चों डाल दो फटाफट। और u प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है भाई, चलना किससे प्रारंभ किया था, तो 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 100 लिख देंगे। और प्लस का हमारे पास में एक्सीलरेशन क्या होगा वही हमें याद करना है। और इनटू टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड के बाद में, निकालो फटाफट एक्सीलरेशन। तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा घटते हुए मुझे दिख रहा है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना अगर नहीं आता है तो हमारी एक वीडियो है उसको देख लीजिए फटाफट, और आपको दिख जाएगा उसमें कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा। ओके ठीक है, ए गुणे हो जाएगा हमारे पास में 10 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में ए इज इक्वल टू माइनस का 98 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 और ए इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा 9.8। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्सीलरेशन और माइनस का साइन होगा। कितने मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा होगा, स्क्वायर का एक्सीलरेशन ये जनरेट कर रहा होगा। और यही मैं बताना था, एक्सीलरेशन बता दो और दिशा बता दो। अब इतना एक्सीलरेशन अगर इसमें है और इसका वेग जो हमारे पास में 100 से 2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा घर था और ये हमारा स्कूल था। तो हमारे घर से हमारे स्कूल तक की दूरी कितनी है ये कैसे पता करें, तो इसको निकालने के लिए भी एक इक्वेशन लगा दो, कोई भी लगा दो, थर्ड पकड़ लो या तो फिर सेकेंड पकड़ लो, जो आपको बहुत इजी लगती है उसको ले आओ और आराम से लगा दो उसको इक्वेशन को। तो मुझे इजी लगी भाई कौन सी, चलो लगा देते हैं सेकेंड वाली। एस इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा यू टी एंड प्लस का हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, शायद दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है। ओके तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस वाली क्वेश्चन में सबकी वैल्यू डाल देंगे। एस इज इक्वल टू हमें निकालना है, हमें भी पता है आपको भी पता है, एस इक्वल टू निकालेंगे। प्रारंभिक वेग हमें 100 दे रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। टी इक्वल टू हमारे पास में कितना दे रखा है, टी इक्वल टू चलिए देखने चलते हैं भाई साहब, टी इक्वल टू 10 मीटर पर 10 सेकेंड है सॉरी। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 एंड प्लस का हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -9.8, बिल्कुल 9.8 वो भी माइनस का। अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वही 10, तो 10 स्क्वायर यानी 10 दो बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का हो जाएगा 49.9, है ना, मतलब 4.9 सॉरी। तो ये एस इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1000 और माइनस करेंगे हम लोग 4.9 इंटू 100। ओके, तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग 100 और माइनस करने वाले हैं हम लोग इसको 490। इसको 100 माइनस करने के बाद नहीं पता चलता है, मेरे पास में आंसर आएगा 510 मीटर, यानी कितनी दूरी तय कर डालेगा 510 मीटर। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी थ्योरी दे रखी होती और कह देता ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, या मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बच्चों 510 मीटर हो जाएगी, है ना। तो आप आराम से इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो और डेरिवेशन भी सॉल्व कर सकते हो। अपनी बुक की तगड़ी लैंग्वेज को देख करके घबराना नहीं है ना, इस तरीके से चीज़ों को निकाल के लिख लेना है, फिर सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास में क्या दे रखी है, एक बॉल है जो कि धरती पर रखी है सॉरी, इस पे हमने क्या माना, बल लगाया और हमारे पास में इसके पास में वेलोसिटी आ गई u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड की। अब इतनी सारी वेलोसिटी से हम इस बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर उछाल दे रहे हैं, मतलब फेंक दे रहे हैं जहाँ पर है बादल, है ना, आसमान की ओर फेंक दे रहे हैं जैसे नॉर्मल आप लोग फेंकते हो। तो क्या होगा, आप देख रहे हो कि ऊपर कोई वस्तु अगर जाती है तो वो नीचे ही लौट कर आती है, क्यों, क्योंकि भाई नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी लगाती है जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वही एक्सेलरेशन होता है जो धरती पर ए का काम करता है, यहाँ पर क्या हो गया जी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहली बार में ही लिख लेंगे, सब सारी टर्म्स को जो दी गई हैं, फिर उसके बाद में निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि इसने बताया है कि अगर हम किसी भी बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक देते हैं, तो वह 10 सेकंड के बाद में, यानी 10 सेकंड के बाद में बॉल भाई ऊपर गई, 10 सेकंड के बाद में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी और वो कितनी ऊंचाई पर बॉल होगी, आपको ये बताना है ना। अब ऊपर भागेगी भागी भागी भागी, फिर उसके बाद में 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड के बाद में घड़ी में देख रहे हैं टिक टिक टिक। तो पता करने के लिए कि 10 सेकंड के बाद में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। ओके चलिए लिखते हैं u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है हमारे पास में टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है कि ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू कैसी है भाई, ऊपर वाली वैल्यू सारी क्या होंगी हमारे पास में पॉजिटिव और नीचे वाली क्या होगी नेगेटिव। ऐसा भी समझ सकते हो कि हमारे पास में वेलोसिटी यानी कि हमारे पास में बॉल ऊपर जा रही है, खींच हमको कोई नीचे रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा नेगेटिव, तो लगा दो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है।
इस तरीके से। तो दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा स्क्वायर, सॉरी, तो स्क्वायर लगा लीजिए फटाफट। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है v की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कोई ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें ये तीनों आ जाए, v हो, u हो, v हो जाए हमारे पास में, और u हो जाए हमारे पास में, t हो और g हो। तो भाई साहब ऐसी क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में कौन सी होती है, वो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही होती है। देखो सब में हमने फर्स्ट यूज़ की है, v इज इक्वल टू यू प्लस का हो जाएगा हमारे पास में जी टी। फटाफट वैल्यू डाल दो, v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है 10 और g हमारे पास में -10 है और टाइम हमें दे रखा है 10। ओके, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हम इसको 100 में 100 अगर घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा, 0 होगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, बॉल वहाँ पर रेस्ट पर आ जाएगी। अब भाई रेस्ट पर आ जाएगी इसका मतलब क्या है कि जब बॉल हमारे पास में उछल कर ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई तो यहाँ पर कहीं रुक जाएगी, तभी तो बॉल नीचे आती है। अगर बॉल रुके ही ना तो नीचे क्यों आए, तो ऊपर जा करके यहाँ पर रेस्ट पर आ जाएगी। तो आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई पर हमारे पास में बॉल है, तो वो भी देख लीजिए, बॉल हमारे पास में कितनी ऊंचाई पर है। तो बॉल हमारे पास में कितनी ऊंचाई पर है, ये हमें 100 दे रखा था, वही हमने गड़बड़ कर दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर 10 लिख दिया था। ओके चलिए, हमने सही कर लिया वो चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी क्वेश्चन को लगा करके क्या करेंगे, निकाल रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई पर है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा वी यू स्क्वायर एंड प्लस का हो जाएगा 2GH। अब हमें v कितना दे रखा है भाई, 0 दे रखा है, u कितना दे रखा है, 100 का स्क्वायर दे रखा है एंड माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू कितना दे रखा है, h दे रखा है। ओके ठीक है ठीक है, हमें समझ में आता है। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारे पास में कितना आने वाला, डिवाइडेड बाई हमारे पास में 20 आने वाला है। 0 से 0 को हम काट देंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी हमारे पास में जो हाइट आ रही होगी वो कितनी आ जाएगी, 500 मीटर की हाइट। यानी कि बॉल जो हमारे पास में रेस्ट पर आई वो 500 मीटर पर की हाइट पर है और वहीं पर जा करके हमारी बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और वहीं से बॉल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि बॉल हमारे पास में मैक्सिमम ऊंचाई कितनी तय करेगी, मतलब अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी और इससे ऊंचा नहीं जा सकती। तो यही है अधिकतम ऊंचाई, यानी कि इससे ऊंची बॉल नहीं जा सकती अगर आप इसी ऊंचाई से फेंकते हो। ओके, तो आप इस तरीके से बच्चों आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि बॉल को हम ऊपर से उठाते हैं और नीचे की ओर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट आप हवा में हो यानी कि छत पर अपनी खड़े हो और वहाँ से बॉल को नीचे छोड़ दिया। अगर नीचे छोड़ोगे तो वहाँ पर बॉल का वेग क्या होगा, 0, क्योंकि वहाँ पर कोई वेग नहीं है। तो हम लोग u इज इक्वल टू 0 से बॉल को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारे पास में जो यहाँ पर है ये v लिखा हुआ है, v का मान कितना हो जाएगा और टाइम कितना लगेगा अगर बॉल हमारे पास में यहाँ से उड़ करके यहाँ आती है ना। 100 मीटर को तय करने के बाद में जब बॉल ज़मीन पर गिरती है तो कितने समय के बाद में बॉल गिरेगी, ये भी मुझे निकालना है। तो सबसे पहले दी हुई टर्म्स को लिख लेंगे। आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों, u इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है s इज इक्वल टू हमारे पास में 100 मीटर है और हमें पता है ऊर्ध्वाधर वाले केस में यानी ऊपर जब हम बॉल फेंकते हैं तो एक चीज़ तो भूलना ही नहीं कि कौन नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी। तो भाई नीचे की ओर हमारे पास में ग्रेविटी है, ये चीज़ तो कभी नहीं भूलना। अब देखो यहाँ पर वेग के डायरेक्शंस में हमारे पास में जो वेग है ना, वो भी इसी डायरेक्शंस में हमारे पास में बॉल भी इधर आ रही है और खींच भी इधर ही रहे, बॉल भी इधर ही आ रही खींच भी इधर रहे, यानी दोनों सेम डायरेक्शंस में, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बार जो जी की वैल्यू होने वाली है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड हो स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ समझ गए हम। फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों टर्म्स मुझे मिल जाए। तीसरी इक्वेशन है ना, जिसमें हमारे पास में टाइम नहीं होता। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड प्लस का हो जाएगा 2GH। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। u की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 है, क्योंकि भाई विरामावस्था से डाल रहे बॉल, विरामावस्था में है यानी रुकी हुई है, बॉल रुकी हुई है, तो इसका मतलब वेग उसमें है ही नहीं, वो चल रही ही नहीं है। ठीक है, दूसरा हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, जी की वैल्यू दे रखी है मुझे 10, तो जी की वैल्यू 10 हो जाएगी और एच मुझे भी दे रखा है, मुझे दे रखा है 100। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। तो ये देखिए मुझे कितना देख रहा है भाई साहब बच्चों, 20 इंटू हो जाएगा मेरे पास में 100, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा 2000 और ये इसका मतलब हो जाएगा v इक्वल टू
10 ये निकल आएगा और अंडर रूट ऑफ 20 का जब आप अंडर रूट करोगे तो v इज इक्वल टू हमें दिख रहा है 10 और अंडर रूट ऑफ दी 4 पंचे 20, यानी यहाँ से दो और निकल आएंगे तो 10 इंटू और उसके बाद में आ जाएगा ये हमारे पास में 20 अंडर रूट ऑफ 5, तो यानी कि इतने मीटर पर सेकेंड की क्या हो जाएगी हमारे पास में वेलोसिटी हो जाएगी। यानी बॉल जब हमारे पास में धरती पर गिरेगी तो इतने मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं कितने टाइम में गिरेगी, ये भी बताना है, चलो आप बताते हैं। तो इसको बताने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं भाई, हम फर्स्ट ही इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस का हो जाएगा जी टी। अब देखो v का मान हमने निकाल लिया है 20 अंडर रूट ऑफ 5 और u का मान हमें पता है 0 है। क्यों? क्योंकि रेस्ट से गिरे मतलब रुकी हुई तो मतलब चल नहीं रही तो मतलब रुक नहीं है। ठीक है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और टाइम कितना है हमारे पास में t। अब उसके बाद में 0 से 0 हमारे पास में कैंसिल हो जाएंगे और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ 5, यानी कि इतने सेकेंड हमारे पास में क्या आ जाएगा टाइम। तो भाई कितना टाइम लगेगा हमारे पास में, इतना टाइम लग जाएगा बॉल को धरती पर आने में। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमारे पास में एक बॉल है और जो कि 100 मीटर पर सेकेंड लिखना भूल गए हैं, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है और उसमें एंट्री एक्सेलरेशन यानी कि हमने एक्सेलरेशन कितना लगा दिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा दिया। अब आपको बताना है इस वाले केस में विस्थापन भी और दूरी भी, और आपको ये भी बताना है कि बताइए बॉल कब रेस्ट पर आएगी। क्यों? क्योंकि भाई रेस्ट पर क्या आएगी, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 100 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है लेकिन हमारे पास में एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है -2 मीटर पर सेकेंड, यानी पीछे से खींचने का काम कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तभी तो नेगेटिव आया। ठीक है, तो पीछे से अगर खींचोगे तो हो सकता है बॉल रुक जाए, धीमी होगी ना तो रुकेगी और यहाँ पर आकर के रेस्ट पर ही आ जाएगी। इसका मतलब बॉल सच में रुक जाएगी आगे जाके। हाँ, तो बॉल रुकेगी तो कितने टाइम बाद रुकेगी, यही बात पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कि t इक्वल टू 60 सेकेंड के बाद में बॉल का विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि कितने समय बाद बॉल रेस्ट पर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई चीज़ों के बारे में पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक्सेलरेशन दे रखा है कितना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें क्या दे रखा है v इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारे पास में टाइम क्या होना चाहिए। कौन सी क्वेश्चन लगाएं जिसमें हमारे पास में u आ जाए और v आ जाए और t आ जाए और a आ जाए। अब तो याद ही हो गया होगा, ये चारों तो हमें फर्स्ट ही क्वेश्चन में दिखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस का हो जाएगा 80। v कितना है हमारे पास में 0 हो जाएगा, u कितना है हमारे पास में 100 हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना है -2 और टाइम t। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में 100 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 2t और ये हमारे पास में t इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, t इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 50 सेकेंड। ओके, तो यानी कि हमारी बॉल जो है वो 50 सेकेंड के बाद में रेस्ट पर आ जाएगी। अब देखिए 50 सेकेंड के बाद में रेस्ट पर आ जाएगी, तो इस कैरेक्टर को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए अब क्या होगा, 60 सेकेंड के बाद में यानी 50 सेकेंड के बाद में आपकी बॉल क्या होगी, यहाँ पर रेस्ट पर आ जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कैसा एक्सेलरेशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में कोई चीज़ को खींच रहे हो तो फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा क्या कि आप जब इस डायरेक्शंस में बॉल को खींच रहे हो बच्चों, इस वाली दिशा में जब आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हो तो पहले तो ये 0 हो जाएगी, रुकेगी रेस्ट पर हो जाएगी। अब जब 0 हो गई तो आप जब खींचना बंद ही नहीं कर रहे हो तो आपकी दिशा में बॉल चलने लगेगी, है ना। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि बॉल जो है वो हमारी दिशा में भी चलना स्टार्ट कर देगी। ओके, है ना। तो अब इस दिशा में भागना स्टार्ट कर देगी, तो बॉल क्या होगी, अब जब रोकना आप खींचना बंद ही नहीं कर रहे हो तो बॉल क्या होगी, आपकी दिशा में भागना स्टार्ट कर देगी, तो बॉल इधर आना भी स्टार्ट कर देगी। तो ये पूछा गया 60 सेकेंड के बाद में बॉल का जो विस्थापन है और दूरी क्या होगी। तो भाई दूरी तो हमें समझ में आता है, अगर बॉल यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो इस तरीके से जाएगी, और अभी और निकालना पड़ेगा कि 10 सेकेंड के बाद में बॉल कहाँ रहेगी, है ना। तो ये पता करना पड़ेगा मुझे। तो 10 सेकेंड के बाद में बॉल यहाँ पर आ जाएगी, तो 10 सेकेंड के बाद में और पूछो, है ना। तभी तो 50 तो यहाँ तक चल चुकी हो, 60 यानी कि यहाँ तक, क्योंकि हमें टोटल 60 सेकेंड में तय किया गया दूरी बताना है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, है ना। तो बच्चों 60 के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग 50 चल चुके हैं, 10 सेकेंड इधर का चल देंगे। तो यहाँ पर 10 सेकेंड आपको बताना पड़ेगा कि 10 सेकेंड में कितना चलने वाले हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है ये वाला वेग, है ना, यहाँ संभाल लेते हैं प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग कितना
दे रखा है 0, टाइम मुझे दे रखा है और एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है। मुझे बता दो कि कितना सारा इसका कितनी सारी दूरी ये तय कर डालेगा। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम यहाँ पर? तो इक्वेशन हमारे पास में जो है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें क्या दिखता है कि उस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? s इज इक्वल टू यू टी एंड प्लस का हो जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब देखो s बराबर कितना दे रखा है हमको नहीं पता है, दूरी ही निकालना है मुझे। और फिर उसके बाद में हमारे पास में जो u है, प्रारंभिक वेग 0 मैंने मान लिया, और फिर उसके बाद में हाफ इंटू ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 2 और टी कितना है 10 सेकेंड, यानी 10 गुणे 10 है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी एस इक्वल टू कितना चल डालोगे तुम? तो तुम चल डालोगे 10 दसइयम 100 है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 10 यानी 100 मीटर। फिर उसके बाद में मुझे ये भी बता दो कि बॉल आखिर इधर कितनी है ना। इधर तो समझ में आ गया 100 मीटर चला, अब इधर कितना चला 50 सेकेंड में। तो 50 सेकेंड में कितनी दूरी इसने तय की इतने एक्सेलरेशन के साथ में, ये कैसे निकालेंगे? फिर से इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी? कोई भी लगा लो। दैट इज हम क्या लगाते हैं, चलो इस बार इक्वेशन थर्ड लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा मुझे ईजी पड़ जाए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर एंड प्लस का हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास में a इंटू एस हो जाएगा। तो वी स्क्वायर अंत में जाके बॉल क्या हो जा रही है हमारे पास में रुक जा रही है, 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर कितना है हमारे पास में 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। यहाँ पर देख लीजिए 100 का होल स्क्वायर है थोड़ा सा, ये देखिए 100 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बॉल हमारे पास में रेस्ट पर आ गई और एक्सीलरेशन हमें क्या दे रखा है -2 मीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 2। बॉल कहाँ तक गई खिसक के नहीं पता, लिख दो। तो ये हो जाएगा 100 क्रॉस का 100 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 4 इंटू एस। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 100 इंटू 25 चौको 100 हो जाएगा और फिर उसके बाद में s इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500 मीटर आ जाएगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास में जो इसकी दूरी है, ये दूरी कितनी दे रखी है 2500 मीटर दे रखी है और ये वाली दूरी भी अभी अभी हमने इधर निकाली, ये दूरी हमारे पास में 100 मीटर दे रखी है। तो टोटल अगर हम दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दूरी हमारे पास में कितनी निकल आई? दूरी जो निकल कर आएगी वो हो जाएगी 100 प्लस और दूसरा हो जाएगा 2500। ओके, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना समझ में आता है हमें 2600 मीटर की दूरी ये तय करेगी। ओके, और नेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है कि इसमें विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन को डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे और यहाँ से भी थोड़ा जुगाड़ से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2500 मीटर की है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2500 मीटर की और यहाँ तक की दूरी जो है हमारे पास में वो 100 मीटर की है। कैसे? देखो यहाँ से कर रहे हैं, थोड़ा सा रुको। ये देखिए अगर हमारे पास में इस तरीके से ये बॉल है और ये बॉल चलना, अगर ये हमारे पास में एक बॉल है और बॉल इस तरीके से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से इस तरीके से घूमती है, तो यहाँ से जो इसकी दूरी है वो कितनी है 2500 मीटर है ना। 2500 मीटर की दूरी इसने तय की इस वाले पॉइंट तक। फिर उसके बाद में ये उल्टा लौट आई, मतलब वापस लौट आई भाई, वैसे ही जैसे आप अपने घर से उठ करके स्कूल चले गए और स्कूल और रास्ते में किसकी दुकान पड़ती थी, सपोज दैट एक हमारे वही शर्मा जी की दुकान पड़ती थी। तो आप घर से शर्मा जी की दुकान, फिर उसके बाद में स्कूल गए, फिर हो सकता है शर्मा जी की दुकान तक वापस लौट आए हों, तो फिर आपके घर से और शर्मा जी की दुकान अब कुछ लगे हो गई होगी, तो कितनी दूरी पर है वही बताना है। तो टोटल स्कूल की दूरी कितनी थी 2500 मीटर और शर्मा जी की दुकान स्कूल से कितनी दूरी पर थी 100 मीटर की दूरी पर। तो बताइए शर्मा जी की दुकान से आपका घर कितनी दूरी पर है, तो वही घटा दो, इतनी दूरी आप चल चुके हो इतनी चलना बाकी है, यानी कि कितना हो जाएगा 2500 और माइनस क्या करेंगे 100 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2400। ओके, 2400 मीटर का क्या होगा इसका विस्थापन होगा। तो हमें चीज़ें समझ में आई कि हाँ 2400 मीटर का इसका विस्थापन हो जाएगा और दूरी हमारे पास में की हो जाएगी। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अन्य किसी चैप्टर पर अगर क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक पर भी क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।